हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो आज हम जो बात करेंगे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक ब्रॉडली, पहले हायर टाइम फ्रेम से बात करेंगे। पहले हम कैंडलस्टिक पर बात करेंगे, देन फिर हम नियो वेव चार्ट पर आएंगे। तो मैं अपनी एनालिसिस स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम 1 जून से न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं नियो वेव एडवांस कोर्स की। जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो नियो वेव को सीखने में, जो सीरियस लर्नर हो, जो सीरियसली इसको इसको नियो वेव को सीखना चाहता है, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पर, और आप मेल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अब एक्चुअल में नियो वेव में आप क्या सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बताना चाहूंगा कि नियो वेव में आप क्या क्या सीखेंगे। आप नियो वेव में फोरकास्टिंग कर सकते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट की, किसी भी इंडाइसेस की आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। किस तरह से फोरकास्टिंग कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ कि मार्केट अप मूव में रहेगा, डाउन मूवमेंट में रहेगा या साइडवेज रहेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पर्टिकुलर इंडाइसेस या पर्टिकुलर स्टॉक की क्या डायरेक्शन होगी। उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितना टाइम यूनिट्स वो लेगा और कितना टाइम यूनिट्स उस करेक्शन में वो ले सकता है, कितना डीप रिट्रेसमेंट कर सकता है वो। अगर हम बात करें तो कितना उसका मैक्सिमम टाइम होगा करेक्शन का, क्या मिनिमम टाइम होगा, क्या ऑप्टिमम टाइम होगा, कितने प्राइस यूनिट्स वो ले सकता है, कितने टाइम यूनिट्स वो कंज्यूम कर सकता है, वो सारी चीजें आप इसमें समझ सकते हैं। टाइम होराइजन और मूव का एक टाइम होराइजन आपको पता चल सकता है इससे। देन आप ये पता कर सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा वो स्ट्रक्चर, कितना कितना सीवियर होगा वो स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी उस स्ट्रक्चर की कितनी हो सकती है, कितना वो कहें तो कितनी बार आप उस मूवमेंट में अगर हम देखें तो वो ऊपर नीचे वो कर सकता है, और कितना कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर हम देखें तो वो कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये आप पता कर सकते हैं नियो वेव में। देन स्टैटिकल एज आपको मिलती है कि इस मूव में इसकी स्टैटिकल एज कितनी होगी। देन आप नियो वेव के थ्रू रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आप चार्ट्स को देखकर, आप नियो वेव के चार्ट्स को देखकर आप आपकी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। देन आप आपका ट्रेडिंग सिस्टम जनरेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मूव के अकॉर्डिंग मुझे कैश में पोजीशन बनानी है या फ्यूचर में बनानी है या ऑप्शंस में बनानी है। तो ये सारी चीजें आप नियो वेव के थ्रू सीख सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद में मैं अगर आपको बताऊं तो कन्फर्मली आप ये, अगर सीरियस लर्नर हो, अगर आप, मैं फिर बताना चाहूंगा, अगर आप सीरियस लर्नर हो तो एक बार आपको इस कोर्स को जरूर करना चाहिए। मैं आने वाले टाइम में कुछ फीडबैक्स भी आपको दूंगा, जो जिन्होंने कोर्स किया है, जो स्टूडेंट्स है, जो मेंटीज हैं जिन्होंने कोर्स किया है, मैं उनके आपको व्यूज भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने कोर्स करने के बाद उन्हें कैसा लगा। वो सारी चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट बैच है वो ऑलमोस्ट, हमारी जो है फर्स्ट बैच वो कंप्लीट होने वाली है। तो उनके व्यूज हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है और क्या ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, और किस तरह से मैं डेडिकेशन के साथ में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई हमारी नियो वेव की बात सारी, कि हम क्या क्या करेंगे अब नियो वेव में और क्या मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकली। पहले हम टेक्निकली बात कर लेते हैं, तो निफ्टी के वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। तो देखिए, वीकली वीकली चार्ट पर आते हैं तो स्टिल यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। मैंने अभी भी लास्ट वीक भी जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। स्टिल वीकली ट्रेंड, जो मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो स्टिल हमारा फॉर्मेशन, हायर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है। यहाँ पर ये एक वीकली कैंडल आउटसाइड सी कैंडल बनी हुई है, यहाँ कोई मीनिंग नहीं है इसका वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम देख रहे हैं कि पूरा ट्रेंड जो है हमारा, जो नीचे से चला आ रहा था 16,900 800 से, जो हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और यहाँ से हम लाइफ टाइम हाई आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे। तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट हमारे हाई के आसपास बिल्कुल पहुंच ही गया है, कुछ पॉइंट से रह गया है। देन निफ्टी थोड़ा सा दूर है, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि निफ्टी भी हमारे लाइफ टाइम हाई के आसपास और लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ आने वाले टाइम में नजर आएगा। तो अगर ब्रॉडर पिक्चर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल, मार्केट जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही बिल्कुल मार्केट अभी चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी यहाँ पर इंटेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। डेली टर्म टाइम फ्रेम में अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस वीडियो में भी कहा था कि यहाँ डाइवर्जन बन रहे हैं, इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को आप शॉर्ट कर दें, क्योंकि शॉर्ट कर रहे हैं आप तो भी आप देख रहे होंगे आने वाले इस लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इसमें आपको मार्केट को शॉर्ट कैरी करके नहीं आना है, क्योंकि हर दिन आप देखते हैं मार्केट खुलता है नीचे, या तो नीचे
रेड में क्लोज होता है और दूसरे दिन वापस से गैप अप ओपन हो जाता है। तो मार्केट इसी तरह से कर रहा है। मैंने आपको इस यहाँ पर भी क्लियर कट लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करी थी कि इंट्राडे में ही आपको जो भी कुछ करना है, शॉर्ट करना है तो इंट्राडे में ही करें, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मार्केट एग्जैक्टली उसी की तरह, उसी जैसे जैसा हमने डिस्कस किया था वैसे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि मार्केट रेड में खुलता है, रेड में बंद होता है, देन अगेन मार्केट में नेक्स्ट डे अगर देखें तो 70-80-100 पॉइंट की गैप डाउन ओपन, गैप अप ओपन हो जाता है। तो मार्केट मौका नहीं दे रहा है स्टिल। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ट्रेंड, अगर हम बात करें तो ट्रेंड अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ एक हमें लोअर लो फॉर्मेशन मिला, ये कंफर्मेशन मिला, देन अगेन कंफर्मेशन मिला, देन अगेन यहाँ पर वापस से मार्केट अभी वापस से यहाँ पर 20 ईएमए से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें तो देखिए ब्रॉडर रेंज में अगर आपको बताऊं कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो ये हमारी ब्रॉडर रेंज है यहाँ पर मार्केट की 18,350 से लेकर तो 17,900, जो ये जो रेंज है मैं जो यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये जो रेंज है ये आपका एक ब्रॉडर रेंज है मार्केट की। यहाँ पर मार्केट इसी रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में भी। यहाँ पर मुझे अभी एकदम अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी एकदम कोई बहुत बड़ी ना तो गिरावट दिख रही है और ना बहुत बड़ी कोई तेजी इस तरह की दिखाई दे रही है कि मार्केट एकदम यहाँ से ऊपर भाग जाए या एकदम यहाँ से नीचे आ जाए। मार्केट अभी यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक भी टाइम पास कर सकता है। मैं अगेन आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। मैं हो सकता है कि मेरी वीडियो आपको 7 दिन में 5 दिन में मिले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपडेट नहीं करता हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपने अपडेट करता रहता हूँ, कोई मेजर चेंजेस आते हैं तो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि एटलीस्ट आपको एक हफ्ते का एक डायरेक्शनल पता चल जाए कि आप किस तरह से सोच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप आपका ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में मुझे ना तो बहुत बड़ी ऊपर में तेजी लग रही है और ना बहुत बड़ी गिरावट लग रही है। मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं यहाँ पर। और मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करें, मेरी एनालिसिस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप फार ओटीएम ऑप्शंस को, आइदर साइड ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। वहां पर पैसा बनने की बहुत बढ़िया चांसेस हैं। बट मार्केट में अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ पर कि मार्केट को आपको शॉर्ट अगर करना है तो इंट्राडे में करें, इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ कर लें। मार्केट में बाउंस में अगर आप मिलता है ऊपर तो आप शॉर्ट करें, अगेन नीचे आता है तो आप प्रॉफिट बुक करें, इंट्राडे में ही करें। मार्केट में शॉर्ट्स अभी क्रिएट नहीं करना है, पोजिशनली शॉर्ट लेकर अभी आपको नहीं आना है, जो कि हमारा एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते से जो व्यू है वही चलता आ रहा है कि मार्केट में अभी बड़ी गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें, देखिए यहाँ तो हायर हाई फॉर्मेशन इंटैक्ट है बैंक निफ्टी का, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में हायर हाई फॉर्मेशन इंटैक्ट है। यहाँ पर भी हमने इन्हीं एरियो में बात करी थी कि मार्केट यहाँ से, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से अभी ऊपर दिखेगा। और लाइफ टाइम हाई जब यहाँ पर इन्हीं एरियो में था, नीचे सबसे नीचे इन्हीं एरियो में था, तब हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि मार्केट में आने वाले दिनों में आपको बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है और लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। जितना कि ये तो 3 महीने 4 महीने की जो रैली है, 3 महीने की जो ये गिरावट आई है, उससे बहुत कम समय में हम ऊपर जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में वही देखने को मिल रहा है। तो मीडियम टर्म ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी का वो इंटेक्ट है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में अगेन वही एक साइडवेज सा मूवमेंट है। यहाँ पर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बस मार्केट चल रहा है। अगर यहाँ पर भी हम बात करें कि नीचे में कहाँ तक आप देख सकते हैं, तो नीचे में अगर हम ब्रॉडली अगर मैक्सिमम अगर हम बात करें बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो हम इन एरियो को अगेन रिटेस्ट कर सकते हैं, जो कि इन एरियो में आते हैं। ये एक रेंज है जो जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम एंड है। कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो मार्केट यहाँ तक बिल्कुल आने वाले दिनों में दिख सकता है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है मार्केट में। मार्केट यहाँ से अगर हम डेली चार्ट पर भी बात करें तो मार्केट केवल और केवल यहाँ देखिए अब 4-5 दिन हो गए एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते हुए थोड़ा सा टाइम पास करें नेक्स्ट वीक तक। यहीं पर बैंक निफ्टी में भी आपको सॉरी कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। अगर मार्केट में इन एरियो में जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पर जो लाइन लगाई हुई है 42,800 के आसपास या 42,600 के आसपास, इन रेंज में अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड होगा। यहाँ पर आप आपकी रिस्क को मैनेज करते हुए यहाँ पर बाई कर सकते हैं डिप्स में। अगेन यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको इंट्राडे में अगर शॉर्ट करना चाहें तो आप इंट्राडे में ही करें, आपके रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हैं। कैरी फॉरवर्ड अगेन आपको बैंक निफ्टी में भी नहीं करना है। तो ये डिटेल में मैंने आपको कैंडलस्टिक के बेसिस पे बताया है कि मार्केट में अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। अब हम बात करेंगे इसके
नियो वेव चार्ट के अकॉर्डिंग कि नियो वेव चार्ट पर हमें क्या समझ में आ रहा है। नियो वेव चार्ट के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि ये ए वेव है, ये बी वेव है, देन ये सी वेव में अभी यहाँ पर अभी मार्केट ने कंप्लीट किया है। देन अगेन अभी ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है, तो ये गिरावट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी और टाइम कंज्यूम होगा। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप इंट्राडे में अगर शॉर्ट करना चाहें तो ये आपका स्विंग 18,300 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 18,350 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहीं पर अगर मार्केट आता है 18,300, 18,280, 280, 90 के आसपास, तो वहां आप शॉर्ट करें। आपको यहाँ पर लोअर लो देखने को मिलेंगे, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि आपको लोअर लो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए ट्रेंड को देखकर और इस स्ट्रक्चर को देखकर मुझे अभी लगता है कि ये स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ और टाइम कंज्यूम हो सकता है आने वाले दिनों में। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में टाइम कितना कंज्यूम हो सकता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अभी कि एक्चुअल में अगर टाइम के बेसिस पे जो एडवांस टाइम रूल है नियो का, उसके बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें कि कितना टाइम कंज्यूम कर सकता है, सॉरी कितना टाइम ले सकता है स्ट्रक्चर, तो अगर हम बात करें तो वो स्ट्रक्चर का जो टाइमिंग है मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये स्ट्रक्चर और कितने दिन तक यहाँ पर टाइम पास कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें। तो यहाँ अगर हम डिस्कस करें इसको, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम कंज्यूम कर सकता है वो टाइम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन सी डेट तक अभी हम यहाँ पर टाइम पास कर सकते हैं। तो ये जो एक्चुअल में टाइम यहाँ पर डेट डली हुई है यहाँ पर 29, मंडे मंडे 20 मंडे, सॉरी हाँ मंडे 29 मंडे, यहाँ तक हम अभी मार्केट में मुझे लगता है कि ऊपर नीचे टाइम पास कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम जो आता है हमारा 13 जून, 13 जून 11:30 बजे के आसपास का जो टाइमिंग है वो आता है यहाँ पर। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी यहाँ मुझे साइडवेज सा मूवमेंट लग रहा है। इस साइडवेज से मूवमेंट में आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ है नियो वेव के अकॉर्डिंग जो है वो, इसको और छोटे टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा हमें कि एग्जैक्टली क्या होने की पॉसिबिलिटीज अभी बहुत ज्यादा है। तो अगेन अभी हम यहाँ पर हैं, तो अभी हमारा जो एक्चुअल में मार्केट अगर ऊपर या नीचे, तो यहाँ से गैप अप या गैप डाउन बिल्कुल हो सकता है मार्केट। तो यहाँ से अभी आपको जो ऊपर बाउंस जब भी आता है तो उस बाउंस में आपको मार्केट को शॉर्ट करना है इंट्राडे में। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको इंट्राडे में ही शॉर्ट करना है यहाँ पर। अगेन आपको 380, 340 मतलब कि 18,400, 18,420 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड 18,350 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो वो बेस्ट रिवॉर्ड होगा आपका, 30-40 पॉइंट का वहां पर रिस्क होगा वहां पर, और आप वहां पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्क का मार्केट। अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा साइडवेज सा रेट होता है, साइडवेज टू बियरिश आपको दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तो आपको मार्केट को अपने लेवल्स पे शॉर्ट करना है, हर कहीं जगह पर शॉर्ट नहीं करना है। और अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप ओटीएम ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, फार ओटीएम ऑप्शंस को आप शॉर्ट करें। तो आपका वीकली कुछ ना कुछ आपका अर्निंग होती हुई आपको नजर आएगी। आपका अकाउंट जो है, आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका स्टेटमेंट, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर नजर आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अभी बहुत ही बेस्ट रहेगी। अब अगर हम बैंक निफ्टी की नियो वेव के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर क्या देखने को हमें मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए साइडवेज सा मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम कंप्लीटली अगर इस स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में अभी हमें क्या टाइमिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 टाइम यूनिट्स, देन अगेन 1 2 3 4 टाइम यूनिट्स। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अगर कुछ एनालाइज करने की कोशिश करें तो मे भी पॉसिबल है। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर स्टिल स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं है, बट बेस्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर आके अगेन यहाँ से कुछ इस तरह से आपको आने वाले दिनों में यहाँ से कुछ नीचे आता हुआ दिखे, ऊपर से कुछ नीचे आता हुआ मार्केट आने वाले दिनों में आपको यहाँ से दिखे, या हो सकता है कि मंडे को ही गैप डाउन ओपन हो जाए और नीचे आता हुआ दिखे, या गैप अप हो के नीचे आता हुआ दिखे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मैं यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये ए वेव बना है, देन ये बी वेव, देन अगेन सी वेव के लिए हम नीचे आ सकते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर अभी मुझे लगता है कि पॉसिबल है। अगेन आपको मार्केट में प्राइस के अकॉर्डिंग वर्क करना है, यहाँ पर स्टिल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। बट जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज मुझे लगती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश करी है कि मार्केट अभी क्या कर सकता है। अगर मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन बनाता हुआ चलता है तो आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। इस हाई के ऊपर अगर मार्केट 1 घंटे सस्टेन कर जाता है 44,200 के ऊपर,
मार्केट अगर 1 घंटे सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, इंट्राडे में आप पोजीशंस लॉन्ग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपके अकॉर्डिंग आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके उसके अकॉर्डिंग ही आप आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। तो मार्केट में अगेन आपको अगर शॉर्ट करना है तो इंट्राडे में ही करें और लॉन्ग करना है तो इस लेवल के ऊपर करें। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है कि अगर नीचे आता हुआ दिखता है तो आप ओटीएम ऑप्शंस और पार ओटीएम ऑप्शंस जो है बैंक निफ्टी की भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपके रिस्क को ऑलवेज आपको मैनेज करके चलना है और हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल मार्केट में हमेशा देखिए ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा आते रहेंगे। बट अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको आपको कैपिटल को ऑलवेज प्रोटेक्ट करना है। आपकी कैपिटल अगर बची है, सही है, सलामत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इरोजन और प्रॉफिट और ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ज्यादा अगर कैपिटल इरोड हो गई आपकी तो वो आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल जो है आपकी मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगी। उसके कारण फिर हो सकता है कि आप कुछ उस मेंटल प्रेशर में, उस प्रेशर में आप कुछ गलत डिसीजन ले लें, उस गलत डिसीजन में आपकी पूरी कैपिटल साफ हो जाए। तो इस तरह से हमें वर्क नहीं करना है। मार्केट हर दिन ओपन होता है, हर दिन मौके देता है, आज नहीं देगा कल देगा, कल नहीं देगा परसों देगा। तो थोड़ा सा आपके वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस रखना है और थोड़ा सा टाइम को देख के, थोड़ा सा अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख के ऑलवेज ट्रेड करना है। 4 दिन में एक ट्रेड लें, 2 दिन में एक बार ट्रेड लें, बट ट्रेड ऐसा लें कि आपका रिस्क ऑलवेज उसमें मैनेज हो और सिस्टम में आपका स्टॉप लॉस हो, दिमाग में नहीं हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और ट्रेड थोड़ा संभल कर करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन थोड़ा सा जो है ये इस तरह की इवेंट जो है ये आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।